जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का। इस वीडियो में अपन देखेंगे 17 जनवरी 2019 को जो सेकंड शिफ्ट में आरपीएफ का पेपर हुआ था कांस्टेबल का, उसका सॉल्यूशन। और इससे पहले वाले में देखा था फर्स्ट शिफ्ट का सॉल्यूशन, और उसकी प्लेलिस्ट बनाई हुई है अलग से, तो वहां जाके भी देख सकते हो या फिर डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, वहां से भी आप देख सकते हो। तो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा विकल्प हवा की धूल और धुरी के कारण प्रकाश के फैलाव की घटना को उजागर करता है? तो वह है टिंडल प्रभाव। कौन सा है? टिंडल प्रभाव। क्वेश्चन है अगला, निम्नलिखित में से किस समिति को चालू अर्थव्यवस्था समिति कहा जाता है? किस समिति को चालू अर्थव्यवस्था समिति कहा जाता है? तो उसे अनुमानित समिति को चालू अर्थव्यवस्था समिति कहा जाता है। अनुमानित समिति को चालू अर्थव्यवस्था समिति कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, बैडमिंटन खेल निम्नलिखित में से किस शब्द से संबंधित है? बैडमिंटन खेल निम्नलिखित में से किस शब्द से संबंधित है? तो नेल्सन, डॉल्फिन किक, ड्रॉप या गूगली। गूगली तो आपको पता ही है क्रिकेट से संबंधित है, ड्रॉप ड्रॉप है, ये बैडमिंटन खेल से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है, इसमें थोड़ा सा टाइपिंग में मिस्टेक है कि राष्ट्रपति और राज्य मानवाधिकार आयोग के सदस्यों को कौन हटा सकता है? तो ऐसा नहीं है, इसमें राज्य मानवाधिकार आयोग के सदस्य और अध्यक्ष को कौन हटा सकता है? तो वो राष्ट्रपति हटा सकता है। मानवाधिकार आयोग के सदस्यों और अध्यक्ष को कौन हटा सकता है? तो वो राष्ट्रपति हटा सकता है। ऐसे क्वेश्चन होना था, लेकिन टाइपिंग की वजह से थोड़ा सा गड़बड़ाया हुआ। क्वेश्चन है अगला, निम्नलिखित राजवंशों में से किसने सिजेरियन शैली की वास्तुकला का परिचय दिया? किसने सिजेरियन शैली की वास्तुकला का परिचय दिया है? तो चोल, चालुक्य, कार्तिकेय या गुप्त। तो चालुक्य शासकों ने सिजेरियन शैली की वास्तुकला का परिचय दिया है। अगला क्वेश्चन है, परमाणु केंद्र में परमाणु संख्या किसकी कुल संख्या होती है? तो परमाणु केंद्र में प्रोटॉन की कुल संख्या होती है। अगला क्वेश्चन है, जब किसी धातु को उसके पतले अक्षरों से बनाया जा सकता है तो उसे कहा जाता है? तो उसे कहा जाता है वृद्धि। उसे वृद्धि कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, न्यूटन के दूसरे गतिशील नियम के अनुसार किसी वस्तु पर कार्य करने वाला बल उत्पाद और डॉट से हटा दिया जाता है? तो इसमें आ जाएगा सामग्री और त्वरण। यहां तो आएगा सामग्री और यहां आ जाएगा त्वरण। त्वरण से हटा दिया जाता है। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट। अगला क्वेश्चन है, अनाज जमा मुख्य रूप से लगाए जाते हैं। हालांकि इनमें कोई टाइपिंग मिस्टेक हो रखी है काफी जगह। क्वेश्चन है, अनाज जमा मुख्य रूप से लगाए जाते हैं। आपको लैंग्वेज पकड़नी है, इससे आपको काउंटिंग करनी है कि आप आज इस पेपर में किस कंडीशन पे हो। कि अगर आपने तैयारी, अभी तो कम से कम भी 4 महीने मिल जाएंगे आपको, तो 4 महीने तो आप और अच्छे से तैयारी करोगे। तो इस पेपर में आपको आकलन करना है कि आज वर्तमान स्थिति में आप कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हो, कितने सही कर सकते हो। तो क्वेश्चन है, तो इसका आंसर हो जाएगा केसर। अगला क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य में जवानी, देखो ये जवानी नहीं है, सेवराय की पहाड़ियां, सेवारायन नहीं, सेवराय की पहाड़ियां तमिलनाडु में है ये सेवराय की पहाड़ियां। पूछा है स्थित है, तो ये कहाँ है? तमिलनाडु में। सेवराय की पहाड़ियां कहाँ है? तमिलनाडु में। फिर अगला क्वेश्चन है, ध्वनि की गुणवत्ता इसके द्वारा निर्धारित की जाती है? तो ध्वनि की गुणवत्ता ये की जाती है फ्रीक्वेंसी के द्वारा निर्धारित की जाती है। अगला क्वेश्चन है, पाल साम्राज्य का संस्थापक कौन था? देखो संस्थान दंती दुर्ग सिमू का, ये गुर्ग नहीं है, दुर्ग है। ये टाइपिंग काफी जगह मिस्टेक हो रखी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा गोपाल। पाल वंश का संस्थापक था गोपाल। ये जो मौर्यतर है, गुप्त है, ये पाल वंश है, ये एक एक वीडियो के खेल है पूरा, इनमें ज्यादा नहीं करना टाइम खराब। ट्रॉफी के संबंध में एमवीपी का पूरा नाम क्या है? तो इसका होगा वैल्यूएबल मोस्ट प्लेयर। ऐसे हो सकता है वैसे तो, लेकिन इसमें थोड़ा सा ऐसे दे रखा है, अधिकांश मूल्यवान खिलाड़ी, मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर। अगला क्वेश्चन है, मिलिंद पन्हा पाठ किससे संबंधित है? तो मिलिंद पन्हा क्या है? तो ये एक ग्रंथ है। कौन सा ग्रंथ है? बौद्ध ग्रंथ है। किसने लिखा था? तो नागसेन ने लिखा था। किसने लिखा था भाई? नागसेन ने। तो इसका आंसर तो हो जाएगा बौद्ध धर्म। और इसमें है क्या? तो इसमें देखो, यूनान का शासक था मिनेंडर, और मिनेंडर और नागसेन के जो बीच में
बातचीत हुई थी यानी वार्ता हुई थी उसका उल्लेख लिखा है। अब आपसे क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि मिलिंद अपने मिनिएंडर और नागसेन के मध्य की वार्ता का उल्लेख किस ग्रंथ में है? तो है मिलिंद पन्नोह में। मिलिंद पन्नोह ग्रंथ की रचना किसने की? नागसेन ने की थी। और पहला यूनानी शासक था मिनिएंडर, जिसने बौद्ध धर्म स्वीकार किया था। अगला क्वेश्चन है, इनमें से किसे भारत के नए समुद्र, अब इसमें थोड़ा सा गलत है, इसमें समुद्री मार्ग किसने खोजा था? वास्को डिगामा ने खोजा था। चलो अगला क्वेश्चन है, हैंडबॉल खेल के खेल क्षेत्र को कहा जाता है, यानी हैंडबॉल कहां पर खेला जाता है? तो हैंडबॉल कोर्ट पर खेला जाता है, कोर्ट पर खेला जाता है। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। पशुपति किस काल में मनाया जाता है? पशुपति का संबंध है हड़प्पा संस्कृति से, हड़प्पा संस्कृति से, तो ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। निम्न में से कौन सी एक हवादार बीमारी है? हवादार बीमारी है तो हवादार में देख लो, पटकी, हेपेटाइटिस ए, टाइफाइड, शासन, श्वसन हो जाएगा, श्वसन संबंधी संधि। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा तारा आपके सबसे करीब है? तो वह है प्रोक्सिमा सेंटोरी। कौन सा तारा आपके सबसे करीब है यानी नजदीक है? तो वह है प्रोक्सिमा सेंटोरी। ये भी अच्छा क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन है। देखो जीके का अगर 50 क्वेश्चन भी आएंगे ना, आपके 50 आएंगे, उनमें से 5 क्वेश्चन तो ऐसे आएंगे जो आपको बिल्कुल भी छोड़ना है। अब ऐसा नहीं कि आप 5 गिन के छोड़ दो। देखो कई पेपर में 50 के 50 इजी आएंगे या मॉडरेट आएंगे, वो तो कर लोगे, लेकिन वो क्वेश्चन जो आप बिल्कुल आपने कहीं पढ़ा ही नहीं है, उसका आंसर आप नहीं दे पा रहे हो, तो उसको अटेम्प्ट मत करना। ये क्वेश्चन आपको थोड़ा सा ध्यान रखना। ये इस पेपर में देखोगे कि किस तरीके के क्वेश्चन अपन को अटेम्प्ट कैसे है, क्योंकि वहां पर जब पेपर देने बैठोगे ना तो वहां संभलने का मौका ही नहीं मिलेगा। तो ये चीजें आपको एक तो प्रीवियस ईयर पेपर में, साथ भी जो अपने मॉक टेस्ट दोगे आप लोग, वहां आप आकलन करोगे कि किस हिसाब से पेपर को अटेम्प्ट करना है। क्वेश्चन है, सार्वजनिक संपत्ति स्रोतों के प्रति प्रयोग कहा जाता है? तो वो कहा जाता है सार्वजनिक लक्षणों की त्रासदी। अगला क्वेश्चन है, संसद के संयुक्त सत्र को संचालन करने के लिए अध्यक्ष के रूप में अनुपस्थित रहते हुए सत्र का संयोजक कौन होता है? तो वो होता है लोकसभा अध्यक्ष। सीधी सीधी बात सोच लो कि संसद में संयुक्त सत्र को संचालन करे, बी टाइम अध्यक्ष उपस्थित नहीं हुआ है तो कौन करे बी की अध्यक्षता? तो वह करे लोकसभा उपाध्यक्ष, डिप्टी स्पीकर। चलो अगला क्वेश्चन है, पैरालंपिक में स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय कौन थे? तो वह थे मरियप्पन थंगवेले। अगला क्वेश्चन है, विभाजन में जन कोशिकाओं की तैयारी के लिए एक मूल कोशिका को किसमें विभाजित किया जाता है? तो वह किया जाता है दो समान भागों में विभाजित किया जाता है। नाट्य शास्त्र किसने लिखा था? भरत मुनि ने लिखा था भाई। नाट्य शास्त्र किसने लिखा था? भरत मुनि ने कहा लिखा था। चलो अगला क्वेश्चन है, कौन सा अंतरराज्यीय परिषद मंत्रालय के अंतर्गत आता है? तो वो आता है गृह मंत्रालय। अंतरराज्यीय परिषद के मंत्रालय के अंतर्गत आता है तो वो गृह मंत्रालय। देखो अपन अलग से मैं एक प्लेलिस्ट तैयार करूंगा जिसमें उसमें केवल अपन 50 क्वेश्चन जीके के डिस्कस करेंगे, और उन 50 क्वेश्चनों में मैं कम से कम भी आपको 200 क्वेश्चन देखे जाऊंगा। उन 50 क्वेश्चनों के आसपास जितने भी क्वेश्चन बन रहे वो सारे मैं तैयार करवाऊंगा, जिससे आपकी तैयारी इतनी अच्छी हो जाएगी। और मेरे हिसाब से 70% क्वेश्चन तो वहीं से मिल जाएंगे आपको, अगर वो वीडियोस देखोगे ना, क्योंकि क्वेश्चंस वो ये प्रीवियस ईयर के आधार पे पूछे जाते हैं और वहीं से बनाए जाते हैं। ये बस आपको पता होना चाहिए किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। फिर क्वेश्चन है, थालघाट मुंबई और किसको जोड़ता है? जो मैंने कैसे पढ़ाया आप लोगों को, जो मेरे से ऑफलाइन पढ़े हुए हैं उनको मैंने बताया कि थाना, और थाना में ऐसे बताया कि, हालांकि ये तो मैप के हिसाब से बताया था मैंने कि इधर से जाओगे तो ये इधर ये थाना में बैठा हुआ है। थाना मतलब थालघाट, और ना मतलब नासिक, और ये मुंबई, यानी थालघाट जरा किसको जोड़ता है? नासिक को मुंबई से जोड़ता है, इसलिए ये आंसर हो गया। और ये कब याद आती है? जो मैं ट्रिकों में बताता हूँ वो ट्रिकें तब याद आती है जब आप कंफ्यूज हो जाओ। जब यहाँ देख लो कि मुंबई और सूरत को जोड़ता है, नासिक को मुंबई से जोड़ता है, तो अब सीधी मेरी ट्रिक दिमाग में घुसेगी आपके कि सर ने बताया था कि ये थाना में बैठा है। हालांकि ये जब मैं बोर्ड पे पढ़ाऊंगा तो थोड़ा अच्छे से सारी चीजें कंपेयर करके बताऊंगा तो ज्यादा अच्छे से याद हो जाएगा आपको।
चलो इसका ये देख लिया, क्योंकि थालगाड और बोरगाड ये दोनों वहीं पे है। चलो अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन क्रिकेट विश्व कप से संबंधित नहीं है? देखो ईरानी कप ये क्रिकेट ट्रॉफी है, रणजी है, देवधर, ये तीनों है। कलिंग कप है, ये क्रिकेट से संबंधित नहीं है। तो आप ऐसे भी कर सकते हो इसको। फिर अगला क्वेश्चन है, पुरुषों में कौन से सेक्स जीन मौजूद है? एक्स एक्स, वाई वाई या एक्स वाई? तो पुरुषों में एक्स वाई गुणसूत्र मौजूद है, ऐसे भी लिख सकते हो आप। अगला क्वेश्चन है, भारत, बेल्जियम और स्पेन में किस प्रकार के संघीय अभ्यास का उपयोग किया जाता है? तो वह है संघीय रूप से प्रशासित विधि। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शहर पाटलिपुत्र में स्थापित किया गया? देखो क्वेश्चन इसको पता नहीं है ऐसे ही आया था या फिर बाद में इसमें गड़बड़ हो गई है। इस ये क्वेश्चन कैसे हो सकता है? ये क्वेश्चन ऐसे हो सकता है कि निम्नलिखित में से किसने पाटलिपुत्र नामक शहर स्थापित किया या बसाया था? तो वो किया था अज्ञात शत्रु ने। किसने? अज्ञात शत्रु ने। और अज्ञात शत्रु का बेटा था उदयन, उसने पाटलिपुत्र को मगध की राजधानी बनाई थी। यह क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है कि मगध की राजधानी पाटलिपुत्र किसने बनाई? तो अज्ञात शत्रु के बेटे ने बनाई थी, उदयन ने। तो ये आप अपन जैसे हिस्ट्री पढ़ेंगे तो वहां और मैं आपको अच्छे से बताऊंगा। बताओ, आकस्मिक निधि, संचित निधि, समेकित निधि, ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो इसमें पूछा है कि भारत में कि आकस्मिक निधि किस अनुच्छेद के तहत आती है? तो वो आती है 267 के तहत, आर्टिकल 267 के तहत आकस्मिक निधि का उल्लेख है। चलो अगला क्वेश्चन है, नाइजर और जिम्बाब्वे में इनमें से कौन सा द्वीप है? तो अफ्रीका। चलो अगला क्वेश्चन है, राज्य मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष है कौन बन सकता है? तो इसमें उच्च न्यायालय का सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश ही बन सकता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से अंतिम मौर्य राजा कौन था? तो ग्रेटर, अब ये कोई ट्रांसलेट हो गया, ग्रेटर नहीं है, वृद्धरथ है। अंतिम मौर्य शासक है वह है वृद्धरथ। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक नदी बंदरगाह है? कौन सा एक नदी बंदरगाह है? तो वह है कोलकाता। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य में किस राज्य में खनन चित्रकला प्रचलित है? हिमाचल प्रदेश, तमिलनाडु, राजस्थान व बिहार। तो खनन चित्रकला प्रचलित है वो बिहार में है। अगला क्वेश्चन है, कई आवर्तियों के मिश्रण से उत्पन्न ध्वनि को कहा जाता है? तो देखो कई आवर्तियों से के मिश्रण से उत्पन्न ध्वनि को आवाज कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा महासागर सबसे लंबी तटरेखा बनाता है? तो वह है अंटार्कटिक महासागर। कौन सा है? अंटार्कटिक महासागर। फिर पूछा है कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में शहरी जनसंख्या का प्रतिशत कितना है? तो वह है 31.16%। और राजस्थान में है वो 24.9% है। बच गया जो ग्रामीण हो गया, तो आप निकाल लेना इसका। क्वेश्चन है, कौन सा केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण मंत्रालय के अधीन आता है? तो आता है कार्मिक मंत्रालय। कौन सा आता है? कार्मिक मंत्रालय। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक बोगी भरा हुआ क्षेत्र है? तो तराई। तराई किसे बोला जाता है? भरे पानी से भरे हुए क्षेत्र को तराई कहा जाता है। देखो बांगर खादर ये तो जलोढ़ मिट्टी के भाग हैं। फिर है अगला क्वेश्चन, वृक्षासन योग में क्या स्थिति दिखाता है? वृक्षासन योग में क्या दिखाती है? तो वृक्षासन समझ गए होंगे, सीधे खड़े रहना है, मतलब पेड़ के समान स्थिति दिखाता है। अगला क्वेश्चन है, दुल्लू कुनिथा एक प्रसिद्ध लोक संगीत परंपरा है। दुल्लू कुनिथा कहाँ की एक प्रसिद्ध लोक संगीत परंपरा है? तो ये कर्नाटक की। अब आगे आपसे क्या पूछा जा सकता है कि कर्नाटक की एक प्रसिद्ध लोक संगीत परंपरा है, वहां ऑप्शन में मिलेगा आप दुल्लू कुनिता। फिर आपसे पूछा जा सकता है कि ये दुल्लू कुनिता क्या है? तो आप बताओगे ये एक लोक संगीत परंपरा है। तो ऐसे पूछे जाते हैं। क्वेश्चन है, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग वर्ष में स्थापित हुआ? यानी राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना कब हुई थी? तो हुई थी 1993 में। कब हुई थी? 1993 में। चलो अगला क्वेश्चन है,
भारतीय नियोजन के वास्तुकार के रूप में किसे जाना जाता है? भारतीय नियोजन के वास्तुकार के रूप में पीसी महालनोबिस को जाना जाता है। पीसी महालनोबिस को जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, बहुत कम विक्रेता लेकिन बाजार क्या है जो खरीदने के लिए बहुत अधिक आकर्षित है? तो वह अल्पसंख्यक प्रभुत्व है। हालांकि ये आपको थोड़ा सा कम समझ में आएगा, ये कॉमर्स वालों को थोड़ा से समझ में आ जाएगा। बाकी अगर ये समझ में नहीं आ रहा तो इसको अटेम्प्ट नहीं करना आपको। अगला क्वेश्चन है, भारत के माध्यम से खाद्यान्न खरीदती है? तो भारत खाद्यान्न खरीदती है एफसीआई, फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के तहत खरीदती है, भारतीय खाद्य निगम के तहत। अगला क्वेश्चन है कि भारत महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी नरेगा, मनरेगा, ऐसे महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी शुरू हुई थी, वो हुई थी 2005 में, और वैसे 2000 अक्टूबर 2006 में संपूर्ण भारत में से हो गई थी। तो 5 में इसकी घोषणा कर दी गई थी, और ऐसे पूछे तो 2006 आएगा इसका आंसर। अगला क्वेश्चन है, सिकंदर ने भारत पर किस वर्ष आक्रमण किया था भाई? तो वो किया था 326 ईसा पूर्व में। सिकंदर ने 326 ईसा पूर्व को भारत पर आक्रमण किया था। अगला और अंतिम क्वेश्चन है, किस बिल के बिना भारत सरकार के सामूहिक कोष में पैसा निकाल सकती है? तो वह है विनियोग विधेयक। विनियोग विधेयक पारित करके ही सामूहिक कोष से पैसा निकाल सकती है सरकार। और ये विनियोग विधेयक क्या होता है, तो मैं आपको पॉलिटी में कभी मौका मिलेगा या पॉलिटी के क्वेश्चंस इसको वापस करवाऊंगा ना, तब मैं इनको बहुत अच्छे से बताऊंगा कि किस तरीके से होता है, किस आर्टिकल के तहत होता है। चलो अगला क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि दी गई जानकारी को ध्यान से पढ़े और निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दो। अब ABCD, अब सारे तो मैं सोल्व नहीं कराऊंगा, नहीं तो वीडियो बन जाएगा 2 घंटे का। तो ये इनको अलग अलग ही कराऊंगा। तो ये क्वेश्चन तो मैं आपको बता देता हूँ। जैसे ये है, अब 5 जने बैठे हैं, ये हो गए 5 जने। अब क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि ई कतार के एक छोर पर बैठा है, तो ये तो ई यहाँ भी बैठ सकता है, यहाँ भी। अपन को ये नहीं बताया कि बाएं पे बैठा है या दाएं पे, तो अपन ई को यहाँ बैठा देते हैं एक बार के लिए। फिर है, दो अन्य सदस्य ई और सी के बीच में बैठे, दो अन्य सदस्य ई और सी के बीच में बैठे, तो सी को अपन यहाँ बैठा देते हैं और दो सदस्य यहाँ बैठ जाएंगे। चलो ठीक है, कौन से बैठे हैं वो अपन को पता नहीं है। फिर है, बी और डी एक दूसरे के बगल में बैठे हैं, बी और डी एक दूसरे के बगल में बैठे हैं। अब ये पूछ रहा है कि डी है वो ई के बाईं ओर दूसरे स्थान पर है, डी है वो ई के बाईं ओर, तो ई का बायां कौन सा हो गया, ये वाला दूसरे स्थान पे, तो ये हो गया डी। तो यहाँ पे कौन सा हो जाएगा, बी हो जाएगा, बचेगा कौन सा, ए बच गया, तो ए यहाँ हो जाएगा। अब क्या पूछ रहा है कि प्रश्न में जल्दबाजी नहीं करनी है। यहाँ पूछा है निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है, तो आपको चारों कथन देखने पड़ेंगे। तो पहला कथन है, ई के बाएं और चौथे स्थान पे बैठा है, तो ई का बायां कौन सा हो गया, ये वाला हो गया। तो 1 2 3 4, तो ये कथन सही है। दूसरा पूछ रहा है, बी है वो ए के बाईं ओर तीसरा है, ए के बाईं ओर कहाँ है, ए के दाईं ओर बैठा है बी, तो ये कथन है गलत है। तीसरा है, डी ए, यानी डी है ए के दाईं ओर दूसरी पे, तो ए के दाईं ओर डी दूसरी पर हो गया ना, ये दूसरे पर डी हो गया। सी और ए पड़ोसी है, तो सी और ए पड़ोसी है, तो ये भी कथन सही है, ये सही है, केवल बी गलत है। तो यहाँ पर तो दिया हुआ है, तो इसलिए अपन को पता चल गया, नहीं तो अपन कैसे करते इसको बिठा के। तो ऐसे क्वेश्चन इस हिसाब से सोल्व करने, जल्दी करने, आपको स्पीड बढ़ानी है। प्रैक्टिस जितनी ज्यादा करोगे रीजनिंग और मैथ में, स्पीड अपने आप बढ़ जाएगी। फिर कैलकुलेट जल्दी करना, ऐसे नहीं आप देखो एक ऐसे लिखने, 2 3 ऐसे नहीं करना, नहीं, आपको फटाफट ऐसे करना। जरूरी नहीं हैंड राइटिंग नहीं बिठानी अपन को, फटाफट लिख देना ऐसे करके। क्वेश्चन है, उस विकल्प को लिखें। अब देखो आपको गिनना है कि आप 35 में से आज कितने कर सकते हो, 10 कर सकते हो, 5 कर सकते हो, 20 कर सकते हो, 35 के 35 पूरे कर सकते हो, जिससे आपको थोड़ा सा पता भी चल जाएगा, आपका मनोबल बढ़ेगा कि आज आपने अब ये तैयारी थोड़ी बहुत कर रखी है, और आगे 4 महीने अगर आप दबा के मेहनत करोगे तो आप कहाँ पहुंच जाओगे। इसलिए आपको ये आकलन करना है, और यही पर्पज है अपना प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस बताने का। क्योंकि ये तो पेपर आएगा नहीं, लेकिन आप मोटिवेशन आपको मिलेगा कि यार इस लेवल का तो पेपर आता है, मैं कर लूंगा आराम से। तो शुरू करते हैं अपना अगला क्वेश्चन है, उस विकल्प को लिखे जो प्रश्न चिन्ह के बजाय पहली जोड़ी में दिखाए गए रिश्तों में मेल रखता है। कौन सा है, तो शेर शावक, और हिरण का क्या हो जाएगा, फिर फोन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 59 45 70 56 और 81, तो इसके अगले कौन सा आएगा। तो इसमें अपन सीधा सीधा देख ले,
कि देखो 59 45 फिर 70 आया, तो ये कैसे आया होगा, 59 और 70 का गैप है, 45 और 56 का गैप है, फिर 56 से फिर ऐसे आ जाएगा। तो 59 और 27 के बीच में कितना है, तो इसमें 11 का गैप है, फिर 45 और 56 के बीच में भी 11 का है। तो अपन क्या करेंगे, फिर 56 में 11 जोड़ देंगे तो कितने हो जाएंगे, 7 और ये 6 67। यहाँ तो दिया हुआ आंसर अगर नहीं होता तो भी अपन निकाल लेते हैं। फिर अगला क्वेश्चन है, ए ऐप का बेटा है और उसकी शादी बी से हुई है। चलो देखो, ब्लड रिलेशन में आपको अच्छे से कराऊंगा, यहाँ टाइम नहीं खराब करना, फिर भी मैं एक बार आपको बता देता हूँ। देखो, ए है वो ऐप का बेटा है, ए है वो ऐप का बेटा, मैंने बताया कि मेल को ऐसे लिखते हैं, और ए ऐप का बेटा है मतलब ऐप तो ऊपर आएगा और ये आ जाएगा नीचे, बेटा नीचे आएगा और पिता ऊपर रहेगा, ठीक है। उसकी शादी बी से हुई है, ए ऐप का बेटा और किसकी शादी, इसकी शादी, और हस्बैंड और वाइफ बराबर का रिश्ता है, तो ये है बी, और बी को ना महिला, बी से हुई है, जिसका भाई सी है। अब इस बी का भाई क्या है, सी है, तो भाई है तो मेल है, तो ऐसे कर देंगे, यानी ए का साड़ा हो गया सी। डी है वो सी की पत्नी है, डी है वो सी की पत्नी, जगह नहीं है तो मैं यहाँ डी लिख देता हूँ, इसको गोला कर देता हूँ, डी है सी की पत्नी है, और ई की बेटी है, तो इसे डी की मम्मी है वो है ई। चलो यहाँ देख लेते हैं, ई का विवाह ऐप से हुआ है, ऐप से हुआ है, चलो ठीक है। तो ए का ई से संबंध, ए का ई से संबंध, तो क्या बताओगे, देखो ये साड़ा है और ये साड़ा की वाइफ है डी, और डी की फिर क्या है, थोड़ा सा बनाने में सही नहीं हुआ, चलो इसको देखेंगे अपन जब भी अपन डिस्कस करेंगे उस हिसाब से, क्योंकि अभी समय थोड़ा सा लग जाएगा और आराम से हो जाएगा ये क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, एक विशिष्ट कोड भाषा में यदि COAT को कोड प्रारूप ऐसे लिखा जाता है तो सी क्लब को कैसे लिखा जाएगा, जैसे सी का 3, एल का 12, यू का 21 और बी का 2। देखो देखिए 3 12 21 2 है क्या, 3 12 2 21 ऐसे हो गया कुछ ही सेकंडों में, मतलब यहाँ पर मेरे हिसाब से 6-7 सेकंड लगी होगी, तो ऐसे आपको टाइम बचाना है। कई क्वेश्चन ऐसे आएंगे जिनमें 3 मिनट लगेगी, कई में ऐसे आएंगे जो 10 सेकंड में सरल हो जाएंगे, तो उनको 10 की बजाय 8 में करने की कोशिश करना अपन को। फिर है 7 12 22 42 और 82, तो कैसे करोगे, 5 का फिर 10 का, फिर ऐसे बढ़ाते रहना, फिर 20 का 20 ऐड करना है, फिर 40 ऐड करा है तो अब 80 ऐड करा है सीधा ही, तो 80 का फिर आप निकाल दोगे, यानी 5 का 10 है, 10 का 20, 20 का 40, 40 का 80, और 80 ऐड करते हैं 82 में तो 162 हो जाएगा। तो इसमें भी मेरे हिसाब से 15 सेकंड से ज़्यादा नहीं लगती। तो कई क्वेश्चन ऐसे आएंगे जो आप 1 मिनट में भी 5 क्वेश्चन सरल कर लोगे, तो बस टाइम बचाना है। क्वेश्चन है, सभी तोते बोने होते हैं और कुछ बतख पक्षी है, निष्कर्ष निकालना है कि कुछ तोते पक्षी है कुछ बतख तोते हैं, तो इसमें कौन सा निकलेगा, तो बी सही निकलेगा, केवल निष्कर्ष 2 निकलता है। चलो अगला क्वेश्चन है, देखो जो भी क्वेश्चन कंफ्यूजन वाला है उसका स्क्रीनशॉट लेना और खुद से करने की कोशिश करना, फिर मैं अगले वीडियो में जो भी बताऊंगा इनको अलग से तवा मिलान कर लेना आप, कि आपका तरीका इजी है या मैं बता रहा हूँ वो इजी है, दोनों में से जो इजी रहे उसको आपको फॉलो करना है। क्वेश्चन है, निम्नलिखित विकल्पों में से एक उपयुक्त विकल्प चुने, निम्न 5 चित्रों में से 3 का चयन करें और एक पूर्ण वर्ग बनाया हुआ है, तो 5 में से एक का बना के कौन सा बनेगा, तो 4 2 1 बना रखा है इसने, तो इस हिसाब से ये बन जाएगी, क्योंकि 4 वाला नहीं आ रहा तो इनको हटा देना। चलो अगला क्वेश्चन है, दी गई श्रृंखला के लिए दिए गए विकल्पों में से कौन सा अग्रसेन अंगड़ा होगा, तो इसमें हो जाएगा डी ऑप्शन। चलो अगला क्वेश्चन है, जल प्रतिबिंब, अब क्या करना है, इसको ज्यादा दिमाग नहीं लगाना, मैंने बताया कि जल का आते ही के एक पेज पे लिखना और सीधा उल्टा कर देना, इस साइड पेज को उठा के देखना अपने आप ही हो जाएगा, जी नीचे आ जाएगा, एक के ऊपर पैर हो जाएंगे, तो ये हो जाएगा ये वाला, करके देखना आप जब भी, अगर देखो मैं बता दूं आपको, जल का नाम आए तो पेज पे लिखकर उल्टा कर देना इस हिसाब से, या ऐसे कर देना, और दर्पण का नाम आए तो पेज को ऐसे कर देना, इधर फोल्ड कर देना, लिख के, अब पेन से लिख के देखना एक बार आप, सही से हो जाएगा। फिर क्वेश्चन है, 1 2 5 12 और 27, तो अगला क्या आ जाएगा, तो अगला आ जाएगा 58, और ये कैसे आए तो आप इसको सोल्व करना। फिर अगला क्वेश्चन है, इस प्रश्न में कथन में विभिन्न तत्वों के बीच संबंध व्याप्त किया गया है, इस कथन के बाद 2 निष्कर्ष है, कथन यानी एस है वो टी से छोटा है, टी आर ए बराबर आर
ये कैसे दे रखा है, इसमें टाइपिंग मिस्टेक है, ये तो नहीं समझ में आएगा। चलो इसको आगे। चलो अगला क्वेश्चन है, दी गई छवि के छवि पैटर्न को पूरा करने के लिए यानी आकृति को पूरा करना है, तो आप ऐसे ही बनाओगे। और वही बात है, इधर से जाके इधर से और ये निकाल देना, और ऐसे इसको ये पूरा कर देना। तो कौन सी आकृति आ जाएगी, और इसे एक लाइन ले लेना बीच में से, ये वाली नहीं है। तो अब ऐसे ही चलेंगे। तो देखो ऊपर वाली ये आ गई यहाँ तक, तो ये ऑप्शन सही हो जाएगा। क्वेश्चन है, अगले 5 में से 4 में एक विशिष्ट समानता है और एक समूह बनता है, तो एक अन्य समूह सदस्य नहीं है, तो कौन सा है? कैसे लिखोगे? तो जी का मतलब 7, ई का मतलब 5, सी का मतलब 3, और ओ का मतलब तो 15 होता है। तो आप देख लो कि किस हिसाब से होगा। ये सिंगल सिंगल है और ये डबल के हिसाब से है, तो ऐसे भी हट जाएगा। और तो इसमें लॉजिक नहीं लग रहा है, यह एक ये लग रहा है ए ई ओ यू, वो 5 हो जाएंगे। फिर अगला क्वेश्चन है, अगले 5 में से 4 एक विशिष्ट समानता है और वे अपना समूह बनाते हैं, इनमें से कौन सा समूह का सदस्य नहीं है? तो ये करोगे तो आपको पता चल जाएगा। तो इसमें एच और ई नहीं है। अगला क्वेश्चन है, विनय ने कहा कि वह मेरी माँ के बेटे का बेटा है, तो बेटे का विनम्र से रिश्ता क्या है? तो वो हो जाएगा मामा बहू यानी मामा का भाई। अगला क्वेश्चन है, 21, 24, 30, 42 और 66, तो अगला नंबर ज्ञात करना है। तो इन दोनों का डिफरेंस निकाल के देख लेना, 3 और इनका भी 6 और इसका 12 और फिर इसका 24 और 24 का 48, 48। तो इसमें चेक करके देखना, देखें 8 6 14, 1 10 और 1 11, 114 आ गए, तो आंसर बी सही हो जाएगा। तो ऐसे क्वेश्चन में टाइम नहीं लगाना, फटाफट करना है कि 10-15 सेकंड में पूरा हो जाए। अगला क्वेश्चन है, उस विकल्प को लिखे जो प्रश्न चिन्ह के बजाय पहली जोड़ी में दिए गए रिश्तों को मेल रखता है। तो है फिल्म मनोरंजन है, तो शिक्षा क्या है? ज्ञान का। तो स्कूल फीस ये नहीं आएगा। देखना कि फिल्म मनोरंजन करती है तो शिक्षा क्या देती है? ज्ञान देती है। तो ऐसे क्वेश्चन ये तो देखते ही सॉल्व हो जाएगा। फिर है बात, क्वार्टर त्रिकोण बनाए जा सकते हैं, कितने बनाए जा सकते हैं? तो 1 2 3 और 4 बनाए जा सकते हैं, और तो कोई बनेगा नहीं, नहीं बनेगा। फिर वही बात है, क्या है? ए बी सी डी 5 दोस्त पंक्ति में बैठे हैं, ई कतार पर बैठा है, दो अन्य सदस्य ई और सी, ये तो वही क्वेश्चन रिपीट हो गया, सॉरी। क्वेश्चन है, ई अनुपात पी समानुपात जे है, तो कैसे करोगे? सॉरी एफ 6 अनुपात ये है 16 समानुपात जे यानी 10, और इसका क्या आएगा? तो 6 इसका देखना है, तो इन दोनों में कितना फर्क है? 4, और इसमें फिर 4 ऐड करोगे तो कितने आ जाएंगे? 20, 20 पर क्या आता है? टी। हाँ टी है ना, ये रहा। चलो अगला क्वेश्चन है, अब देखो बात आई थी, मैंने बताया था आपको कि दर्पण का नाम आते क्या करोगे? पहले तो ये रिसाइकिल लिखना, रिसाइकिल लिखे पेज को ऐसे उलटना इस साइड, फिर देखना सेम ये आकृति बनती है कि नहीं बनती। तो इसमें भी मेरे हिसाब से 10 सेकंड लगेंगे, फटाफट लिख लेना, जरूरी नहीं हैंड राइटिंग बिठाओ, बिठा के सीधा पेज को इधर से कर देना, तो आपको पता चल जाएगा। तो ये हो जाएगी। बहुत इजी क्वेश्चन है, मेरे हिसाब से 35 में से 30 क्वेश्चन तो आप आराम से कर सकते हो। रीजनिंग में तो आपको करनी भी पड़ेगी। क्वेश्चन है, ए फॉर बी ए की माँ है और ए थ्री, यानी कि ये काफी कुछ इस पेपर को सेट करने के चक्कर में ये इनका अल्फा जो लिखने का तरीका सारा समीकरण बदला हुआ है। इसलिए आप इनको क्वेश्चन की लैंग्वेज समझ लो कि आप कर सकते हो नहीं कर सकते हो, बाकी इनमें थोड़ा सा समझ से परे ही है। क्वेश्चन है, जैसा कि चित्र में दिखाया गया है कि फेस के प्रत्येक तरफ 6 अक्षर है, जिसमें किसी भी बी सी डी है, तो डी के अक्षर के विपरीत कौन सा होगा? तो आप कॉमन देखो, बी और बी, तो अपन ऐसे करेंगे, बी के विपरीत बी, और बी के बाद में इधर जी है, फिर सी है, और इधर है एफ, और इधर है ई। तो अपन क्या पूछा है? डी के विपरीत पूछा है, तो डी के तो फिर बी आ जाएगा, बी आ गया। चलो अगला क्वेश्चन है, वही है कथन वाला, तो इसको आराम से पढ़ना, फिर देखना कि बेनिस हिल सोल में सो रही है और उसने इस रूप से शादी कर ली है। क्वेश्चन क्या है देखो, आपको खुद का दिमाग नहीं लगाना है, क्वेश्चन जो लैंग्वेज में पूछ रहा है उस हिसाब से अटेम्प्ट करना है, ऐसे नहीं खुद के हिसाब से कि नहीं ऐसे से नहीं होगा। क्वेश्चन है, सियोल में रहने वाली लड़कियों की शादी 23 साल की उम्र में कर दी जाती है, बेनी 24 साल की लड़की है, चलो ठीक है कोई ना, शादी तो हो गई इसकी। यदि वह बेनी सोल में रह रही है तो उसने निश्चित रूप से शादी कर ली है।
यदि बेनी सोल में नहीं रहती है तो निश्चित रूप से शादी नहीं करनी चाहिए। तो इसमें तो क्या पता चलेगा, इसमें तो केवल एक वाला है कि रह रही है तो कर ली होगी, क्योंकि कर दी जाती है, ये बोला हुआ है कि कर दी जाती है, इसलिए अपन बता रहे हैं। क्योंकि रह रही है तो उसकी शादी हो गई, तो केवल ऑप्शन कथन एक से ही बता रहा है इसमें। क्वेश्चन है, यदि PITCH को एक विशेष कोड में ऐसे लिखा जाता है तो इसको कैसे लिखा जाएगा। तो वही आपको इनमें से देखना है, और कैलकुलेट करोगे तो ये भी हो जाएगा। अभी मेरे हिसाब से थोड़ा सा टाइम लग जाएगा इसमें। अगला क्वेश्चन है, डी के बाईं ओर वही है, वही क्वेश्चन है, थोड़ा सा आगे दे दिया क्योंकि आप याद नहीं रहे। तो डी के बाईं ओर, डी के बाईं ओर कौन बैठा था, इसको बिठाना है वापस से पूरा। क्वेश्चन वही है, थोड़ा सा चेंज किया उसको। अगला क्वेश्चन है, उस विकल्प को लिखे जो प्रश्न चिन्ह के बजाय पहली जोड़ी में दिखाए गए रिश्तों से मेल खाता है। तो देखो आराम से निकालना है इसका, तो ये हो जाएगा और फिर इसके हिसाब से हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अब देखो ऐसे क्वेश्चन में टाइम लगते हैं, पढ़ने में टाइम लग जाएगा, तो आपको पीछे टाइम बचाना है और यहाँ जाके देखना है। क्वेश्चन बहुत ईजी है, सही हो जाएगा, लेकिन टाइम कंज्यूमिंग क्वेश्चन है ये, तो आपको इनको लास्ट में अटेम्प्ट करना है। एक बार इसको स्क्रीनशॉट ले लेना और फिर अच्छे से रीड करना कि इसमें कैसे करना है, कैसे आंसर होगा इसका। फिर अगला क्वेश्चन है, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लेना और एक बार खुद से ट्राई करना है इसका। और आंसर दिया हुआ है, केवल दो कैसे सही आएगा। चलो अगला क्वेश्चन है, अगले पांच में से चार एक विशिष्ट समानता है और वे एक समूह बनाते हैं, तो कौन सा सही सही नहीं है। भाई असंगत देखना, पिल्ले, बछड़े, बिल्ली, घोड़े और सिंह। तो इसमें घोड़ा असंगत बताया हुआ है। चलो अगला क्वेश्चन है, वही वापस बड़ा क्वेश्चन है, तो इसका भी स्क्रीनशॉट ले लेना और फिर इसका आंसर देने की कोशिश करना। अब इसमें वर्ग पूछा है, तो पहले तो इनको काउंट कर लेना। हालांकि इसकी ट्रिक भी आती है और वो भी अपन कभी डिस्कस करेंगे। फिर दो अंदर वाले कर लेना और फिर एक पूरा कर लेना, तो ऐसे करके इसमें 16 आ जाएंगे। और ये कर सकते हो मेरे हिसाब से आप। चलो अगला क्वेश्चन है, तीन कथन दिया हुआ है और कैसे करोगे। सभी लड़कियां महिलाएं, तो सभी लड़कियां ये हो गई महिलाएं। फिर है सभी महिलाएं महिलाएं हैं, तो कुछ महिलाएं महिलाएं हैं। और कैसे दिया भाई इसको, और केवल कथन एक और दो सही है। सभी लड़कियां महिलाएं हैं, तो सभी लड़कियां महिलाएं बिल्कुल ठीक है। अंदर है वो सारे माने हैं, तो पहला कथन तो सही है। कुछ महिलाएं महिलाएं हैं, दूसरा भी सही है। सभी महिलाएं महिलाएं हैं, सभी महिलाएं महिलाएं नहीं है, कुछ है तो यानी हाँ सही है ये। ए और दो दोनों सही हो जाएंगे। चलो अगला क्वेश्चन है, कितनी लाइनें हैं। भाई लाइनें गिननी है आपको, तो आराम से गिन लोगे। एक, दो, तीन, चार, पाँच, छः, सात, आठ, नौ, 10, 11 और एक और कौन सी छूट गई, तो 12 हो जाएगी ये। एक बीच वाली छूट गई, सॉरी। अगला क्वेश्चन है, 15% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दरों से निवेश की गई राशि 48,800 रुपये की राशि कितनी होगी। तो ये देखने 64,538 होगी, इसको आपको निकालना है। फिर अगला क्वेश्चन है, दुकानदार ने एक आइटम 230 रुपये में खरीदा और 184 रुपये में बेच दिया, नुकसान का परसेंट। तो पहले तो ये दिख रहा है कि नुकसान हुआ है, कितना हुआ है, तो इन दोनों के बीच का डिफरेंस निकालोगे तो 16 और 30, 46। देखो 46 रुपये का नुकसान हुआ है, परसेंटेज निकालने के लिए 230 का भाग देंगे अपन और इधर 100 से गुणा कर देंगे, तो ये गई और इनको काट पीट करेंगे तो अपने आ जाएंगे 23 दूना 46 और एक जीरो ये, तो ये हो जाएगी 20% हानि हो गई। कितनी हो गई, 20% हानि। तो ये क्वेश्चन भी मेरे हिसाब से मैथ का 30 सेकंड से ज्यादा नहीं लेगा। फिर अगला क्वेश्चन है, भाई ये है, अगर ये क्वेश्चन बहुत इजी है, जल्दी निकलता है, लेकिन इसको वही निकाल पाएगा जिसको मैथमेटिक्स अच्छे से आती है, तो अपने तो बस की बात है नहीं भाई। तो इसका आंसर तो हो जाएगा बी, और कैसे निकलेगा आप अपने हिसाब से देख लेना इसको। अगला क्वेश्चन है और इसका भी स्क्रीनशॉट ले लेना भाई। इसका आंसर आएगा 16। और नीचे वाला है कि एक विशिष्ट राशि को 6:5 के अनुपात से दो भागों में विभाजित किया जाता है। यदि पहला भाग 126 रुपये है तो कुल राशि क्या होगी। तो पहला 126 है, तो अब इसको निकाल देना। टोटल कैसे निकालोगे, 11 11 के हिसाब से निकालना और फिर इनको डिवाइड करके फिर सारा 11 से इंटू कर देना, इनको अलग अलग करके। 6 का अलग से निकालना। देखो मैं ऐसे बताऊं, देखो थोड़ा सा टाइम तो लग रहा है। 126 है, 126 6 का है, तो एक बराबर कितना हो जाएगा,
फिर 11 से जैसे गुणा करोगे तो फिर आ जाएगा। और तो ऐसे 231 आ जाएंगे। अगला क्वेश्चन है, अब देखो भाई क्वेश्चन बहुत इजी है लेकिन अपने बस की बात नहीं है। और आराम से इसमें जो नंबर सिस्टम में काफ़ी टीचर्स हैं जो बहुत इजी ट्रिक से बता रखे हैं कि इनमें देखते आप सरल कर सकते हो। तो आप उनके वीडियोस जरूर देखें। इसमें इस तरीके से क्वेश्चन आते हैं उनको कैसे सॉल्व करना है। सरलीकरण के ये क्वेश्चन है तो ये टॉपिक आप जरूर देखना, सरलीकरण। बस यही क्वेश्चन है जो आपको कम टाइम में भी बहुत अच्छे से कर पाओगे। बाकी तो ये फिक्स है, जो लाभ आनी है परसेंटेज है ये तो आपको सीखने हैं। क्वेश्चन है, एक बॉक्स में पेन पेंसिल और राशि को 3:2:1 में अनुपात में रखा है। यदि पेन पेंसिल और राशि की लागत 3 रुपए, 2 रुपए और 2 रुपए है तो बॉक्स में इतने रुपए है तो बॉक्स में कितने पेन होंगे। तो आपको इनको बांट लेना है तो 57 पेन होंगे। ये क्वेश्चन बहुत अच्छा सा है लेकिन इसको पढ़ने में थोड़ी स्पीड लगानी है। और पूछ क्या रहा है कि उम्मीदवारों की कुल संख्या क्या थी। 2003 और 5 में परीक्षा में कुल उम्मीदवारों की संख्या ये थी। तो 2 वर्षों में कितनी थी तो अपर्याप्त जानकारी है। और ऑप्शन में अगर अपर्याप्त जानकारी है तो फिर क्वेश्चन को एक बार देखना कि हो रहा है कि नहीं हो रहा। नहीं हो रहा है तो फटाक सी अपर्याप्त जानकारी कर देना, क्योंकि देखो इसमें 90% तक तो यही है कि अपर्याप्त वाला अगर ऑप्शन में दे दिया तो आंसर अपर्याप्त ही होगा। और ये तो एक दो में रिस्क ले सकते हो, बाकी में मत लेना। अगर 5-10 क्वेश्चनों में ऐसे लिखा हुआ है तो आप ऐसे नहीं तुक्के में सीधे अपर्याप्त वाला कर दो। एक किताब की मुद्रित कीमत 2,000 रुपये है, दुकानदार इस पर 10% की छूट दे रहा है, यहाँ की वह 20% लाभ कमा रहा है, तो पुस्तक की मूल कीमत क्या होगी। तो वही आप 100 के हिसाब से मान लेना, 100 की ये है और छूट देने के बाद में 90 रुपए की है। तो फिर यहाँ कितना लाभ कमा रहा है तो ये निकाल के बता देना। और ये 1500 रुपये इसकी लाभ कीमत हो जाएगी, सॉरी। फिर है क्वेश्चन, 234 रुपए का आइटम 10% का नुकसान है तो आधार मूल्य ज्ञात करो। तो आप निकाल दोगे 260 हो जाएगा इसका भी। अगला क्वेश्चन है, फिर है 650 मीटर लंबे पुल के एक छोर पर सिग्नल पार करने में एक ट्रेन को 40 सेकंड लगते हैं। यदि आपके पास ट्रेन पुल को पार करने के लिए 105 सेकंड है तो ट्रेन की लंबाई को प्रशिक्षित करें मीटर में। तो ये हो जाएगी 400। देखो मैं कोशिश तो करूंगा क्योंकि इन 35 में से 5 से 6 क्वेश्चन ऐसे हैं जो मैंने कभी करे नहीं है, क्योंकि हमारे मैथमेटिक्स का कोई काम नहीं है, आती भी नहीं है। मैं तो खुद जीके का टीचर हूँ। फिर भी कोशिश करूंगा, अगर हो जाएगी तो मैं आपको अच्छे से समझाऊंगा इजी तरीके से, तभी मैं अटेम्प्ट करा पाऊंगा। अगर मेरे पास बोरिंग तरीका है तो फिर मैं वीडियो इस पर नहीं बढ़ाऊंगा, क्योंकि फिर कोई आपका समय बर्बाद करना है, फायदा कुछ है नहीं इसमें। ठीक है, तो आप एक बार है ना क्वेश्चन की लैंग्वेज देखना और प्रयास करना कि आप अभी कर सकते हो नहीं कर सकते हो। बाकी फिर स्क्रीनशॉट ले लेना और आप टॉपिक वाइज अपने हिसाब से कर लोगे। इन क्वेश्चनों के नोटबुक में लिख लेना। जैसे ही आप ये जो अनुपात समानुपात क्वेश्चन टॉपिक तैयार करो उस समय इसी क्वेश्चन को कर लेना। तो ये तैयार भी हो जाएगा कि हाँ इस तरीके से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं और मैं तैयार कर पा रहा हूं। अगला क्वेश्चन है, 5 की संख्या औसतन ये है तो नंबर को बाहर करने के बाद भी औसत परिवर्तन नहीं होता तो छोटी संख्या क्या होगी। तो देखो ये थोड़ा सा क्वेश्चन गड़बड़ाया हुआ है, इसको रहने दो। क्वेश्चन है, निम्नलिखित 12 में से किसको पूरा किया जा सकता है। तो ये किया जा सकता है 78,276। अगला क्वेश्चन है, वही ग्राफ वाला है कि उत्तीर्ण अभ्यर्थियों के प्रतिशत में से 2 वर्ष का सबसे कम प्रतिशत कौन सा है। तो आप इसको देखना 2 और 3 और 4 में। अगला क्वेश्चन है, 46 मीटर प्रति सेकंड की गति से चलने वाली ट्रेन को एक सिग्नल को पूरा करने में 12 सेकंड का समय लगता है। ट्रेन की लंबाई ज्ञात करनी है। ट्रेन की लंबाई ज्ञात करनी है तो 552 मीटर हो जाएगी इसकी लंबाई। एक टुकड़े की कीमत 180 रुपये से बढ़ाकर 216 रुपये कर दी गई है, मूल्य में वृद्धि क्या है। तो आप दोनों का डिफरेंस निकाल के 180 से कर देना और निकल जाएगी 20%। कैसे करोगे, तो वही है 20 और 36 और नीचे दे देना 180 गुणा 100, फटाफट ऐसे काट पीट के कर देना 1836, ये होगी 20%। ऐसे तो फिर अगला क्वेश्चन है, 5224 को 9 से विभाजित करने के बाद कितना शेष बचता है। यानी 5224 में 9 का भाग देना और बचेगा कितना 4। अगला क्वेश्चन है, 5 साल में 12% सालाना निवेश पर 4500 रुपये का ब्याज कितना होगा। निवेश की गई राशि क्या थी। तो वो थी 7500 रुपये।
अगला क्वेश्चन है, एक नेम बॉक्स में 80 साबुन होते हैं, साबुन, जिनमें से 56 का उपयोग किया गया है, बॉक्स में कितने परसेंट साबुन है? तो आप इनका वही है, डिफरेंस निकाल लेना और फिर बता देना, तो 30% बचेगी। अगला क्वेश्चन है, 12% की वार्षिक ब्याज दर पर 8,700 का निवेश 4 साल के लिए कितना होगा? तो हो जाएगा 12, यानी 8,700 रुपये लगाए हुए हैं और 12% की वार्षिक ब्याज दर लगाई हुई है और 4 साल का ब्याज निकाल के उसमें ऐड करना है, तो वो हो जाएंगे 12,876 रुपये। अगला क्वेश्चन है, दुकानदार ने एक आइटम 136 रुपये में खरीदा और 170 रुपये में बेचा, लाभ का परसेंट, अब वही है 136 और 170 के बीच का गैप निकालना, उसको ऊपर लिखना, फिर नीचे 136 लिखना और गुणा में 100 कर देना और फटाफट करना है, जिससे आपका टाइम खराब नहीं हो और बच जाए, वो टाइम फिर आप आगे हार्ड क्वेश्चनों में लगा पाओ। क्वेश्चन है, एरिक्सन ने पहला राउंड 370 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से पूरा किया और दूसरे राउंड को 555 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से पूरा किया। इन दो दौरों की औसत गति ज्ञात कीजिए किलोमीटर प्रति घंटे में, तो वो निकल जाएगी 444 किलोमीटर प्रति घंटे के हिसाब से। चलो अगला क्वेश्चन है, 80% संख्या के 75% में 66.67% में से 25% इतना है, तो संख्या का 40% निकालो। बहुत खतरनाक क्वेश्चन है ये, जिसे निकालना आता है वो आराम से निकाल देगा। कैसे? वो इस संख्या को आप या तो 100 मान लेना और उस हिसाब से फिर करते रहना, कैलकुलेशन फास्ट होनी चाहिए। लेकिन अब वापस ग्राफ वाला आ गया, पूछा है कि 1,11,000 थी, तो 2002 में परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले उम्मीदवारों की संख्या क्या थी? तो वह थी 1,50,000 रुपये, सॉरी 50,000 संख्या। अगला क्वेश्चन है, एक वर्ग आकार के वर्ग की भुजाएं 2:3:4:5 के अनुपात में है और परिधि 294 है सेमी है, इसकी सबसे छोटी साइड ड्रॉ करें और कितनी होगी? तो वो 42 सेमी हो जाएगी। क्वेश्चन है, अब जिसको ये क्वेश्चन आते हैं उनको तो बहुत इजी लगेगा और आप प्रैक्टिस करोगे तो आपको भी इजी लग जाएगा आराम से। 56 सेमी के किनारे के साथ समभुज त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालें सेमी स्क्वायर में, तो कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 784.73 सेमी स्क्वायर। अगला क्वेश्चन है, एक प्रतियोगिता के लिए अर्हता समाप्त करने के लिए हाउमी को 4 परीक्षाओं में औसतन 80 अंक हासिल करने होंगे। उनमें से उसने पहले 3 परीक्षाओं में 81, 91, 66 अंक प्राप्त किए। प्रतियोगिता के लिए क्वालिफाई करने के लिए उसमें चौथे टेस्ट में कितने अंक अर्जित करने होंगे? सेम टू सेम क्वेश्चन पिछली शिफ्ट में भी पूछा गया था ये वाला, तो उसे 82 करने होंगे। अगला क्वेश्चन है, राज्य क्रिकेट टीम के 11 खिलाड़ियों का औसत वजन 83 किलोग्राम है, औसत वजन में एक कोच जोड़ने से बढ़ जाता है। अब कैसे करोगे भाई? तो देखो 11 खिलाड़ी, 11 गुणा 83 करोगे बराबर इतना यहाँ लिख देना है। फिर है औसत वजन में एक कोच, कोच जुड़ गया मतलब 12 और औसत वजन भी क्या हो गया? बढ़ गया, घटता तो घटता देते बढ़ गया, तो 83 से क्या हो गया? 84। इसको गुणा कर लेना, जो आए वो इन दोनों का जो भी अंतर आएगा वो आपका आंसर हो जाएगा और वो कितने आएंगे? 95। चलो अगला क्वेश्चन है, एलपीजी टैंक की कीमत 508 रुपए से बढ़ाकर 635 रुपए कर दी, खपत का कितना प्रतिशत कम किया जाए ताकि एलपीजी की टैंक की समान लागत बनी रहे? तो आपको निकालना है, आराम से निकल जाएगा ये। फिर इसे सीधा करें, मतलब सरल करें, तो ये सरल आप तभी कर पाओगे जब आपको सरलीकरण आता हो। आंसर आ जाएगा 100, आंसर 100 लिख लेना और इस क्वेश्चन को खुद से सरल करना। फिर वापस वही है, सीधा करें, और इसको सीधा कैसे करोगे? जब आपको सरलीकरण अच्छे से आता तो इसको भी सीधा कर दोगे। बहुत इजी क्वेश्चन है ये उनके लिए जिनको ये आते हैं, मेरे लिए तो इजी नहीं है भाई, मेरे लिए इजी होते तो मैं को आपको बता ही सकता, मैं आराम से बता देता इसको। इसको भी सरल करना है, इसका भी स्क्रीनशॉट लेना और इसका आंसर दे देना। फिर और अंतिम क्वेश्चन है आज का कि 51 सेमी और 52 सेमी लंबे परिधि के साथ एक समभुज चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकाले, तो कितने निकालोगे? 1326 इसका आंसर हो जाएगा और मैं निकालूंगा तो मेरे तो आधा घंटा लग जाएगा इसमें। तो वीडियो अच्छा लगे तो देखो लाइक करना और कमेंट करके बताना और मिलते हैं अगले वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।